आसमान से बरसती आग, काला धुआं और दहल उठा कुवैत। क्या खाड़ी युद्ध की आहट तेज हो गई है? कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस वक्त थर्रा उठा जब एक के बाद एक ईरानी ड्रोनों ने हवाई अड्डे के सबसे संवेदनशील हिस्से को निशाना बनाया। निशाना था कैफको के ईंधन भंडार टैंक। तस्वीरें आपके सामने हैं। आसमान में उठता ये काला गुब्बार गवाही दे रहा है कि हमला कितना सटीक और भयावह था। हालांकि कुवैती एयर डिफेंस ने मुस्तैदी दिखाई और कई ड्रोनों को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन एक काल बनकर आया ड्रोन सीधा ईंधन टैंकों से जा टकराया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई। कुवैत की आधिकारिक एजेंसी कूना और एविएशन प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजी ने इसे एक घोर हमला करार दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले 2 महीनों से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईरान समर्थित गुटों के रडार पर है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए बहरीन, सऊदी अरब और अब कुवैत जैसे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेगा। राहत की बात बस इतनी ही है कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, पर सवाल अभी भी वही है कि खाड़ी में ये बारूद की गंध थमेगी या हम किसी बड़े युद्ध का आगाज देखने वाले हैं। जरा इस रिपोर्ट से समझते हैं। 1 अप्रैल 2026 की सुबह कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सटीक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कुवैत एविएशन फ्यूलिंग कंपनी या काफको द्वारा संचालित ईंधन भंडारण टैंकों को निशाना बनाया गया। इस हमले से भीषण आग लग गई, जिससे आसमान में घना काला धुआं फैल गया और आग लगने के वीडियो ऑनलाइन व्यापक रूप से फैल गए। कुवैत की नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और राज्य समाचार एजेंसी कूना के अनुसार ये हमला ईरानी ड्रोनों और उसके द्वारा समर्थित सशस्त्र समूहों द्वारा किया गया था। नागरिक उड्डयन प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजी ने इसे एक घोर हमला बताया और तेहरान तथा उसके सहयोगी गुटों द्वारा हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे पर बार बार होने वाले हमलों पर प्रकाश डाला। हालांकि कुवैती हवाई सुरक्षा ने अधिकांश आने वाले ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन कम से कम एक ड्रोन ईंधन टैंकों से टकराने में सफल रहा, जिससे काफी नुकसान हुआ। सौभाग्य से किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। अग्निशमन दल, सेना की इकाइयां, नेशनल गार्ड और तेल क्षेत्र के कर्मियों सहित आपातकालीन दल ने तुरंत कार्रवाई की और वे सक्रिय रूप से आग पर काबू पा रहे हैं। ये हमला पिछले 2 महीनों के दौरान कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बार बार होने वाले हमलों के परेशान करने वाले पैटर्न को जारी रखता है। फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में यात्री टर्मिनलों पर ड्रोन हमले देखे गए। 8 और 14 मार्च को ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया, जबकि 25 और 28 मार्च को रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। आज का हमला इसी क्रम में नवीनतम है, जो ईरानी ड्रोन ऑपरेशनों की रणनीतिक सटीकता को प्रदर्शित करता है। ये हमला अमेरिका इजरायल सैन्य आक्रामकता के जवाब में ईरान के चल रहे प्रतिशोधात्मक अभियान का हिस्सा है, जो फरवरी 2026 के अंत में तेजी से बढ़ गया था। तेहरान खाड़ी भर में अमेरिका से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, जिसमें बहरीन, सऊदी अरब और समुद्री लक्ष्य शामिल हैं, जिसका उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना और विदेशी हमलों का जवाब देना है। इस तनाव ने क्षेत्रीय तेल बाजारों को भी प्रभावित किया है, जिससे कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं, जबकि सुरक्षा चिंताओं के कारण कुछ खाड़ी उड़ानों में कटौती की गई है। अमेरिकी सेनाओं की मेजबानी करने वाले कुवैत ने संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में इन हमलों की बार बार निंदा की है और फरवरी के अंत से औपचारिक विरोध दर्ज करने के लिए ईरानी राजदूत को कम से कम 3 बार तलब किया है। चूंकि खाड़ी में तनाव बना हुआ है, ये नवीनतम ड्रोन हमला बढ़ते अमेरिका इजरायल ऑपरेशनों के बीच अपने हितों की रक्षा में ईरान की सक्रिय भूमिका की पुष्टि करता है। हमलों और जवाबी हमलों के चक्र में कमी के कोई तत्काल संकेत नहीं दिख रहे हैं और विश्लेषक क्षेत्र में नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालते हुए घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.